गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इक्विसिटम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इक्विसिटम स्पोरोफाइट होता है, यानी रिप्रोडक्शन स्पोर्स द्वारा होता है। यहाँ पर सभी स्पोर्स एक समान होते हैं, इसलिए ये होमोस्पोरस स्पीशीज है। ये स्पोर्स स्पोरेंजिया में लगते हैं और स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर्स पर लगते हैं, और सभी स्पोरेंजियोफोर्स मिलकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो अब हम निम्नलिखित बिंदु पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कोन, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, then dehiscence of sporangia, and then germination of spore and development of gametophyte। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोन। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कोन जो है वो जो फर्टाइल एरियल ब्रांचेस होती हैं उनकी टिप पर लगते हैं, और ये सोलिटरी होते हैं, यानी एकल होते हैं। ये करीब 1/2 इंच से लेकर 2 इंचेस तक लंबे होते हैं, और इनका जो शीर्ष है वो पॉइंटेड होता है, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। ये कोन जो है ये स्पोरेंजियोफोर्स से मिलकर बना है। तो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये सभी स्पोरेंजियोफोर्स हैं। नीचे स्टॉक होता है और इनके बीच में एन्युलस प्रेजेंट है। अब आप डायग्राम बी और सी देख रहे हैं। डायग्राम सी जो है ये कोन का एलएस है, और इसी तरह डायग्राम डी जो है ये कोन का टीएस है। यानी सेक्शन अगर हम काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो कि डायग्राम सी में दिख रहा है, और ट्रांसवर्स सेक्शन जो कि डायग्राम डी में दिख रहा है। तो अगर हम कोन को देखें तो इसके जैसा कि डायग्राम सी में दिख रहा है, एक सेंट्रल एक्सिस है और जिसके दोनों तरफ एक चक्र में या वर्ल्ड में स्पोरेंजियोफोर्स लगे होते हैं, और एक चक्र में इनकी संख्या 20 तक होती है। स्पोरेंजियोफोर्स के 2 क्लियर पार्ट्स होते हैं, नीचे स्टॉक होता है और ऊपर पेल्टेट डिस्क होती है, जैसा कि आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। नीचे स्टॉक है और ऊपर पेल्टेट डिस्क है, जिस पे कि स्पोरेंजिया लटके हुए प्रतीत होते हैं। ये स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर की पेल्टेड डिस्क के लोअर सरफेस पर 5 से 10 थैलीनुमा स्पोरेंजिया लटके हुए होते हैं, और इन स्पोरेंजिया में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बनते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट होता है, यानी सिंगल सेल से शुरू होता है, और जिस सेल से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल पेरिक्लाइनली डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है, आउटर सेल और इनर सेल। जो बाहर वाली सेल होती है वो जैकेट बनाती है,
और ये जैकेट पहले सिंगल लेयर्ड होती है और बाद में मल्टी लेयर्ड हो जाती है। इसी तरह जो अंदर वाली जो सेल होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं जिससे स्पोरोजीनियस टिश्यूज बनते हैं और ये सेल्स मैच्योर होकर स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं और प्रत्येक स्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। तो यहाँ पर मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्टेज आती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स बनते हैं ये सभी स्पोर्स एक समान होते हैं क्योंकि इक्विसिटम होमोस्पोरस स्पीशीज है। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोर्स स्पोरेंजिया से बाहर आते हैं। इसके लिए स्पोरेंजियम में एक स्लिट बनता है यानी स्पोरेंजियम टूट जाता है और ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। Now the next and the last step, that is the germination of spore and development of gametophyte. ये स्पोर्स जो बाहर आते हैं ये स्पोर्स इन पर 4 लेयर्स होती है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर, एंडोस्पोर और सबसे बाहर एक झिल्ली नुमा लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिस्पोर। एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस ये एपिस्पोर जो होती है ये इससे लंबे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसे कि हम इलेटर्स कहते हैं। इलेटर्स जो है वो स्पोर से चिपके रहते हैं लेकिन डेहिसेंस के टाइम ये खुल जाते हैं और इनका जो ऊपरी पार्ट होता है वो चौड़ा होता है। अब ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद ये जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट बनाते हैं यानी ये डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाते हैं। एक सेल बहुत छोटी होती है और दूसरी सेल बड़ी होती है। जो छोटी सेल होती है वो रॉइजोइड्स बनाती है जबकि जो बड़ी सेल होती है उसमें कई सारे डिविजन्स होते हैं और कई सारे डिविजन्स होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ सेल्स यानी एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है जो कि कुशन लाइक होता है और जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस या गेमिटोफाइट। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।